नमस्कार। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री के टॉप 100 एमसीक्यूज को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम हिस्ट्री के 16 जनपदों के बारे में और मौर्य काल के एमसीक्यूज को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ये जो प्रश्न होंगे ये आपकी आगामी परीक्षा जैसे एचपी पटवारी, एचपी जेओआईटी और एचपी टेट एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। अभी तक आपने बाकी सब्जेक्ट की वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जा करके हमने हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को बना दिया गया है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस और कंप्यूटर साइंस की वीडियो को डिटेल से एचपी पटवारी के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग डाला है। अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियो को देख लें। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जनपद शब्द का सही अर्थ क्या है? तो जनपद शब्द का सही अर्थ जो है वो आपका जन प्लस पद मतलब लोगों का बसाव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, जन प्लस पद मतलब लोगों का बसाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महान जनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो 16 जनपदों का उल्लेख जो मिलता है वो आपका अंगुत्तर निकाय से मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी थी। तो मगध की राजधानी जो थी वो आपकी राजगृह थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वैशाली जो थी वो आपकी बज्जी की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, बज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवंती की राजधानी थी। तो अवंती किसकी राजधानी थी? अवंती जो थी वो उज्जैन की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है, उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी जो थी वो आपकी चंपा थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी की राजधानी क्या थी? काशी की राजधानी जो थी वो आपकी वाराणसी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, वाराणसी। नेक्स्ट है, कौशल की राजधानी क्या थी? तो कौशल की राजधानी जो थी वो आपकी श्रावस्ती और संकेतक थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, श्रावस्ती और संकेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वत्स की राजधानी क्या थी? तो वत्स की राजधानी जो थी वो आपकी कुशाम्बी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, कुशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार की राजधानी क्या थी? तो गांधार की राजधानी जो थी वो आपकी तक्षशिला और पुष्कलावती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कुरु महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था? तो कुरु महाजनपद का प्रमुख नगर जो था वो आपका इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, दोनों। नेक्स्ट है, मल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो मल महाजनपद की राजधानी जो थी वो आपकी कुशीनगर और पावा थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, कुशीनगर और पावा। नेक्स्ट है, चेदी की राजधानी क्या थी? तो चेदी की राजधानी जो थी वो आपकी शुक्तिमती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, शुक्तिमती। नेक्स्ट है, मत्स्य की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य की राजधानी जो थी वो आपकी विराटनगर थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, विराटनगर। नेक्स्ट है, अशमक महाजनपद की किस नदी तट पर था? तो अशमक महाजनपद जो था वो आपका गोदावरी नदी के तट पर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा बना? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो बना था वो आपका मगध बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, मगध। नेक्स्ट है, मगध के उत्कर्ष का कारण नहीं था?
तो मगध के उत्कर्ष का कारण जो था वो आपका समुद्री व्यापार नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। मगध के उत्कर्ष का मुख्य कारण जो था वो आपका लोहे की उपलब्धता, हाथी सेना और उपजाऊ भूमि थी, तो इसका मतलब जो गलत आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्री व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बज्जी संघ की शासन व्यवस्था क्या थी? तो बज्जी संघ की शासन व्यवस्था जो थी वो आपकी गणतंत्र थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गणतांत्रिक महाजनपद कौन सा था? तो गणतांत्रिक महाजनपद जो था वो आपका बज्जी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, बज्जी। नेक्स्ट है, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? तो अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए और बड़ी कंटेंट लेके आऊँ। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि अवंती का दूसरा प्रमुख नगर कौन था? तो अवंती का प्रमुख नगर जो था वो आपका महिष्मती था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है, महिष्मती। नेक्स्ट है, कौशल का दक्षिणी भाग कहलाता था, तो कौशल का दक्षिणी भाग जो कहलाता था वो आपका काशी कहलाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, काशी। नेक्स्ट है, काशी का संघर्ष मुख्यतः किससे था? तो काशी का संघर्ष जो था वो आपका कौशल से था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, कौशल। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र किस नदी संगम पर स्थित था? तो पाटलिपुत्र पुत्र जो था वो आपका गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, गंगा और सोन। जहाँ पर मतलब गंगा और सोन की नदियाँ मिलती थी वहाँ पर पाटलिपुत्र का वंश स्थित था। नेक्स्ट है, शाक्य गण की राजधानी क्या थी? तो शाक्य गण की राजधानी जो थी वो आपकी कपिल वस्तु थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है, कपिल वस्तु। नेक्स्ट है, मल्ल गण का संबंध किससे है? तो मल्ल गण का संबंध जो है वो आपका बुद्ध का महापरिनिर्माण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गांधार महाजनपद आधुनिक किस क्षेत्र में था? तो गांधार जो आपका महाजनपद जो था वो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान में था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, अश्वमेध एकमात्र महाजनपद था जो कहाँ पर था? तो ये था गंगा के दक्षिणी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चेदी महाजनपद किस क्षेत्र में था? तो ये था आपका बुंदेलखंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है, बुंदेलखंड। जो आपका चेदी महाजनपद जो था वो आपका बुंदेलखंड में स्थित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मत्स्य महाजनपद आधुनिक कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका राजस्थान में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, राजस्थान। जो आपका मत्स्य महाजनपद जो है वो आधुनिक में कहाँ पड़ता है? आधुनिक में आपका राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है, सूरसेन की राजधानी क्या थी? तो सूरसेन की राजधानी जो थी वो आपकी मथुरा थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, मथुरा। जो आपकी सूरसेन की राजधानी जो थी वो आपकी मथुरा थी। नेक्स्ट है, पंचाल की राजधानी क्या थी? तो पंचाल की राजधानी जो थी वो आपकी कम्बिलप्लेप थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाजनपद में व्यापारिक गतिविधियां सर्वाधिक थी? तो जो आपका मगध, गंधार और अवंती जो थी वहाँ पर व्यापारिक गतिविधियां सर्वाधिक थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, महाजनपद काल का प्रमुख सिक्का क्या था? तो ये था आपका पण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, पण। पण जो था वो महाजनपद काल का प्रमुख सिक्का था। नेक्स्ट है, 16 जनपदों का काल कितना था? तो ये था आपका 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व तक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौशल मगध संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो ये था आपका धार्मिक कारण, व्यापारिक
मार्ग और राजनीतिक प्रभुत्व, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है बज्जी संघ में निर्णय कैसे होते थे। तो बज्जी संघ में निर्णय जो होते थे वो आपके गण सभा से होते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी गण सभा से। नेक्स्ट दोस्तों, महाजनपद काल में लोहे के औजारों का प्रभाव कैसा था। तो ये था कृषि विस्तार पर था, नगर विकास पर था और सैन्य शक्ति के प्रभाव में था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट है अवंती का पश्चिमी व्यापार मार्ग किससे जुड़ता है। तो ये जुड़ता है आपका तक्षशिला से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए तक्षशिला। जो आपका अवंती का पश्चिमी व्यापार मार्ग जो जुड़ता है वो आपका तक्षशिला से जुड़ता है। नेक्स्ट है गंधार शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था। तो गंधार शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो था वो आपका तक्षशिला थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए तक्षशिला। नेक्स्ट है किस महाजनपद ने पहले गणतंत्र से राजतंत्र का रूप लिया। तो ये लिए था आपका मगध में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी मगध। नेक्स्ट है काशी कौशल संघर्ष का परिणाम क्या था। तो ये था आपका कौशल का अधिग्रहण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी कौशल का अधिग्रहण। नेक्स्ट है महाजनपद काल में नगरों का विकास किस कारण से हुआ था। तो यह हुआ था कृषि अधिशेष के कारण, व्यापार के कारण और शिल्प के कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है वर्ष जनपद का शासक प्रसिद्ध कौन था। तो ये था आपका उद्यन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए उद्यन। नेक्स्ट है अवंती का प्रसिद्ध शासक कौन था। तो अवंती का जो आपका प्रसिद्ध शासक जो था वो आपका प्रदोत था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है प्रदोत। नेक्स्ट है मगध के विस्तार में किस शासक की भूमिका प्रमुख रही थी। तो ये रही थी आपके बिंदुसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी सभी। जो आपके तीनों जो शासक जो थे वो बिंदुसार, अजातशत्रु और महापद नंद जो थे, उनके शासन काल में मगध के विस्तार में बहुत बड़ी भूमिका रही थी। नेक्स्ट है महाजनपद काल की प्रशासनिक इकाई क्या थी। तो ये थी आपकी ग्राम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है ग्राम। महाजनपद काल की प्रशासनिक इकाई जो थी वो आपकी ग्राम थी। नेक्स्ट है किस महाजनपद का उल्लेख महाभारत में विशेष है। तो ये है आपका कुरु और पंचाल। कुरु और पंचाल जो है ये महाजनपद का उल्लेख महाभारत में विशेष है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी दोनों। नेक्स्ट है अश्मक की राजधानी क्या है। तो अश्मक की राजधानी जो है वो आपकी पोटन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है पोटन। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों में अंतिम रूप से सबसे शक्तिशाली राजा कौन बना था। तो ये था आपका मगध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी मगध। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो आपकी पाटलिपुत्र थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शक गुरु कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शक गुरु जो थे वो आपके चाणक्य थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र भी लिखी है। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। ये जो था ये आमतौर पर जो आपके मौर्य जो थे ये मौर्य का राज दरबारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक जो हैं ये आपके चाणक्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी चाणक्य, जो आपका अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट है जो आपका अर्थशास्त्र जो था वो आपका जो मौर्य साम्राज्य की जो कि राजनीतिक क्रियाएं थी वो उसके बारे में वर्णन किया गया था कि मतलब उस टाइम का मतलब मौर्य काल में क्या क्या हुआ और क्या नहीं हो उसके बारे में लिखा था उन्होंने। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन में प्रांतों का प्रमुख कौन कहलाता था। तो ये कहलाता था कुमार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी कुमार। कुमार जो थे वो राजकुमार होते थे जो प्रांतों का शासक करते थे। नेक्स्ट है मौर्य काल में भूमि
कर को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में भूमि को जो कहा जाता था वो आपका भाग कहलाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, भाग। जो सामान्यतः उपज का 1/6 भाग जो था इसके रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो मौर्य वंश का सबसे महान शासक जो माना जाता है वो आपका अशोक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, अशोक। अशोक ने धम्म नीति द्वारा शासन किया था। नेक्स्ट है अशोक ने किस युद्ध के बाद धम्म नीति अपनाई थी? जो अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ने के बाद धम्म नीति अपनाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, कलिंग का युद्ध। मतलब इस युद्ध में हिंसा में अशोक को गहरा पछतावा हुआ था। मतलब जो भी उसके कलिंग के युद्ध में जब लड़ा गया था तो उसने क्या किया था कि सब कुछ को, हथियार वगैरह को, सब कुछ को छोड़ दिया था। और उसने क्या किया था, अशोक ने उसने धम्म की नीति अपनाई थी। और जो आपका कलिंग का युद्ध जो लड़ा गया था वो 261 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो जो आपके अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं वो ब्राह्मणी, खरोष्टी और दोनों में लिखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, ब्राह्मणी। अधिकांश अभिलेख जो हैं वो आपके ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। जो सबसे ज़्यादा जो लिखे गए हैं वो आपके ब्राह्मणी में लिखे गए हैं। और कुछ जो अभिलेख जो हैं वो आपके खरोष्टी लिपि में भी लिखे गए हैं। नेक्स्ट है अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म का मुख्य उद्देश्य जो था, जो नैतिक आचरण और सामाजिक श्रद्धा थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, नैतिक आचरण और सामाजिक सद्भाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, धर्म मानवता और अहिंसा और सही पूर्णता पर आधारित था। नेक्स्ट है मौर्य काल में जासूस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो जासूस को कहा जाता था वो आपका गुप्तचर कहलाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है, गुप्तचर। राज्य की सुरक्षा हेतु व्यापक जासूसी व्यवस्था थी। नेक्स्ट है मौर्य काल में नगर प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? तो ये होता था आपका ऑप्शन बी, नागराध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की सेना किस अंग पर आधारित है? तो मौर्य साम्राज्य की सेना जो है वो आपका ऑप्शन सी, चंदूरगिणी सेना पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, जिसमें जो हाथी, रथ और घुड़सवार और पैदल सेना जो थी ये आपकी चंदूरगिणी सेना के अंग पर आधारित थी। नेक्स्ट है मैग्स्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, जिन्होंने आपकी इंडिका पुस्तक भी लिखी है। नेक्स्ट है मौर्य काल में प्रमुख उद्योग कौन सा था? तो ये था आपका कपड़ा उद्योग, खनन और धातु शिल्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी। जो आपका आर्थिक जीवन विविध उद्योगों पर आधारित था। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों का मुख्य विषय क्या था? तो ये था आपका धर्म और नैतिक शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, जिसमें अशोक ने जन कल्याण पर बल भी दिया था। नेक्स्ट है मौर्य काल में दंड विधान कैसा था? तो मौर्य काल में दंड विधान जो था वो आपका बहु कठोर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, बहु कठोर। मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी कोई बंदा जो अपराध करता था उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। नेक्स्ट है मौर्य समाज मुख्यतः किस पर आधारित था? तो ये था कृषि पर आधारित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, कृषि। कृषि राज्य की आर्थिक रीढ़ थी। नेक्स्ट है मौर्य काल में सड़कों के किनारे क्या सुविधा थी? तो ये थे कुएं और वृक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, कुएं और वृक्ष। नेक्स्ट है मौर्य संस्कृति पर किस धर्म का सर्वाधिक प्रभाव था? तो ये था बौद्धों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, बौद्ध। अशोक के समय बौद्ध धर्म का विशेष प्रभाव रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो आपका बृहद्रथ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, बृहद्रथ, जिसमें पुष्यमित्र शुंग ने
बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है अशोक का धर्म परिवर्तन किस घटना के बाद हुआ, तो ये हुआ था कलिंग युद्ध के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी कलिंग युद्ध। जो आपका कलिंग युद्ध जो हुआ था वो आपका 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, तो अशोक ने आपका बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। अशोक ने बुद्ध के उपदेशों को अपनाया था। नेक्स्ट है अशोक के धर्म परिवर्तन का मुख्य कारण था, ये था आपके युद्ध की हिंसा और पछतावा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था, तो कलिंग युद्ध जो लड़ा गया था वो आपका कलिंग में लड़ा गया था। जो अभी जो आपका कलिंग जो है वो आपका उड़ीसा क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है अशोक के अनुसार सच्ची बीजे क्या है, तो ये है आपका धम बीजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी धम बीजे। धम बीजे जो है वो आपकी नैतिकता और मानवता की बीजे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अशोक के धम्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था, तो अशोक के धम्म का प्रमुख सिद्धांत जो था वो आपका अहिंसा थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी अहिंसा, जिसमें सभी जीवों के प्रति दया थी। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु क्या किया, तो जो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म प्रचारक भेजे। किसको भेजा था, जो अशोक की जो बेटी और पुत्र जो थे संघमित्र और नरेश को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने कहाँ भेजा था, उन्होंने उनको श्रीलंका भेज दिया था कि वहाँ जाकर वह बौद्ध धर्म का प्रचार करें। तो इसमें लिखा है कि विदेशों में भी उनका प्रचारक को भेजे थे। तो वहाँ पर कौन भेजे थे, तो वहाँ पर भी अपने जो बेटे और बेटी जो थी दोनों भेज दिए गए थे। नेक्स्ट है अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम क्या थे, तो ये थे नरेश और संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन में महेंद्र और संघमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के धर्म परिवर्तन का उल्लेख किस स्त्रोत में है, तो ये है ऑप्शन बी अभिलेख में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी अभिलेख। शिलालेखों में प्रस्ताव परिवर्तन है। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों की भाषा मुख्यतः क्या थी, तो ये थी आपकी प्राकृतिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी प्राकृतिक। नेक्स्ट है अशोक के धम्म का उद्देश्य क्या था, तो ये था नैतिक सुधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, ताकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, और अपने जो फ्रेंड जो होंगे अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने किस वस्तु की बलि पर रोक लगाई, तो ये रोक लगाई थी कई पशु पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी कई पशु पर। नेक्स्ट है अशोक के अनुसार माता पिता के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो अशोक के अनुसार माता पिता के प्रति व्यवहार जो होना चाहिए वो आपका आदरपूर्ण होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी आदरपूर्ण। नेक्स्ट है अशोक ने किसे धम्म मात्रा नियुक्त किया था, तो ये किया था आपका ऑप्शन सी अधिकारियों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी अधिकारियों को। नेक्स्ट है अशोक के धम्म में किस पर बल नहीं दिया गया है, तो ये बल जो नहीं दिया गया है वो कर्मकांड पर बल नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी कर्मकांड। नेक्स्ट है अशोक का धर्म परिवर्तन किस शताब्दी में हुआ, तो ये हुआ था आपका ऑप्शन बी 3वीं ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अशोक ने किसे अपना आदर्श माना, तो बुद्ध को अपना अशोक ने आदर्श माना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। इसी के काल में उन्होंने बहुत सिद्धांत भी अपनाए थे। नेक्स्ट है अशोक ने युद्ध नीति को किस नीति में बदला, तो अशोक ने युद्ध नीति को धम्म नीति में अपनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी धम्म नीति। नेक्स्ट है अशोक के धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ था, तो ये हुआ था शांति की स्थापना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी शांति की स्थापना। नेक्स्ट है अशोक ने किस
वर्ग के साथ समान व्यवहार की बात की है तो ये की है सभी धर्मों के लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, सभी धर्मों के लोग। मतलब अशोक ने कहा था कि जो जितने भी वर्ग जो होंगे उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के धर्म का स्वरूप कैसा था? तो नैतिक सामाजिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी, नैतिक सामाजिक। जो अशोक के धर्म का स्वरूप जो था वो नैतिक सामाजिक था। नेक्स्ट है, अशोक ने किसे सबसे बड़ा धर्म बनाया? तो ये बनाया था आपका मानव सेवा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, मानव सेवा। नेक्स्ट है, अशोक के धर्म परिवर्तन से प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये पड़ा था मानवीय दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, मानवीय दृष्टिकोण। नेक्स्ट है, अशोक के अनुसार सबसे बड़ा अपराध क्या था? तो ये था हिंसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, हिंसा। नेक्स्ट है, अशोक के धर्म का साक्ष्य किस वर्ग पर सीमित नहीं था? तो ये था आपका शासक, भिक्षु और सामान्य जनता पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, अशोक ने किस माध्यम से धर्म का प्रचार किया था? तो ये किया था अभिलेख पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, अभिलेख। नेक्स्ट है, अशोक के धर्म में किस भावना को बढ़ावा मिला? तो ये मिला था आपका सहानुभूति को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, सहानुभूति। नेक्स्ट है, अशोक का धर्म परिवर्तन किस प्रकार का था? तो अशोक का धर्म परिवर्तन जो था वो आंतरिक व्यवहार परिवर्तन पर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अशोक ने धर्म परिवर्तन के बाद किसे त्याग दिया था? तो अशोक ने धर्म परिवर्तन को करने के बाद आक्रमण युद्ध को त्याग दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। आज का अंतिम प्रश्न है कि अशोक के धर्म परिवर्तन को इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उन्होंने नैतिक शासन का आदर्श कहा है अपने आप को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।